जेण वयण जे करेन्ति भावेण अमला असंकलिठा ते हुन्ति परित संसारे। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। वंदो मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों में 18 पापों का वर्णन और उसमें परिग्रह का वर्णन चल रहा है। कितने परिग्रह रखने वाले अपना नाम रोशन कर जाते हैं और कितने परिग्रह रखने वाले अपना नाम डुबो जाते हैं। कहते हैं राजा विक्रम के पास, विक्रमादित्य का नाम लेते हैं ना, कितने गौरव से, तो ऐसे थोड़े थे, बड़े पुण्यवान थे, भाग्यशाली थे। उनके पास 3 अद्भुत रत्न आए। उसी समय कोई जाचक आ गया तो कहने लगा मुझे कुछ दो। कहते 3 रत्न है, एक तू ले ले। कहते महाराज हम घर में 3 मेंबर हैं, मैं एक ले गया, दूसरे को पसंद ना आया तो मुश्किल होगी। कहते अच्छा 3 ले जा, जो पसंद आए रख लेना, बाकी वापिस कर देना। कोई लिखा पढ़ी तो नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। ले गया वो। अब घर वाली कहने लगी मेरे को ये रत्न पसंद है, और जब बहू थी वो कहने लगी मेरे को ये रत्न पसंद है। और वो कहता मेरे को ये रत्न पसंद है। आगे राजा के पास कहने लगे पसंद कर लिया। कहते पसंद तो कर लिया। कहते क्या मतलब? कहते किसी को कोई पसंद, किसी को कोई पसंद, 3 है, तीनों की पसंद अलग अलग। कहते अच्छा जो 3 ले जाओ। 3 क्या कर दिया उसने? दे दिए। कभी सोचो आपके जीवन में ऐसी घटना घटे तो क्या करोगे? इतना दिल होगा और आप उसको देख रहे हो और कोई जाचक आ जाए मांगे
और ऐसे तीनों को पकड़ा दो, तो इसका मतलब राजा के पास कितना कुछ था, लेकिन लगाव नहीं था। आपके पास वो नहीं है, लेकिन अंदर परिग्रह आसक्ति कितनी बैठी हुई। चाहे राज पास में नहीं है, लेकिन आसक्ति हो सकता उनसे भी ज्यादा हो। है नहीं, बात अलग है। यदि होता तो फिर किसी को देखने तो नहीं देते, कहते मेरा है। तो आत्मा की शोभा परिग्रह से नहीं है, वो संतोष सब्र से। और संसार में शोभा धन दौलत से, जिसके पास ज्यादा होगा। लोग इतना ही तो कहेंगे बड़ा अमीर है, यही कहेंगे ना, और इसके अलावा तो कुछ भी नहीं कहेंगे। यदि बांटते रहोगे तो कहेंगे बड़ा उदार है, और किसी को कुछ भी ना दोगे तो लोगों ने तो उपाधि तो उन्हें कहीं से मांगनी थोड़ी है। फटाफट जैसे आप लोग दे देते हैं, ऐसे वो भी दे देंगे उसको। क्या कंजूस है जो मक्खी चूस है, कहते मर जाएगा, सब कुछ यही रह जाएगा, लेकिन देखे राजी नहीं। तो कहा कमाना, इकट्ठा करना, मेहनत करना नैतिक दृष्टि से गलत नहीं है। अपने भविष्य को संवारें, लेकिन हमारा भविष्य इतना इकट्ठा करने से नहीं संभरेगा जितना बांटने से संभरेगा। राजस्थान गुजरात की ओर की घटना है। एक भाट सेठ के सामने, सेठ से मिलना हुआ तो उसकी स्तुति करने लगा। पहले आप शाह है, पहले कौन है? आप शाह है, जे राजा तो बादशाह बाद में है। पहले शाह कौन है? आप तो शाह है, और वो क्या है? जिनके पहले ही लिखा बाद में देखेंगे। बादशाह क्यों कहते हैं उसको? बाद में देखेंगे, अभी नहीं, बाद में देखेंगे, फिर देखेंगे, फिर देखेंगे, मतलब लारे लगाने वाला। और सेठ तो खुश हो गया। अब किसी ने चुगली कर दी राजा के पास कि महाराज उसने सेठों की प्रशंसा की, और आपको क्या कहा? ये तो बादशाह बाद में है। अच्छा, किसी समय अकाल पड़ गया, अनाज की कमी आने लगी, जनता परेशान होने लगी। और उसी भाट को कहा मैं तो बाद में करूंगा, क्योंकि मैं बादशाह हूं, पहले तेरे शाह करेंगे। शाह को जाके कहो जे व्यवस्था आप करो। तो वही भाट था, शाहों की मीटिंग बुलाई। कहते भाई नाक का सवाल है। किसका सवाल है? मेरा क्या है, मैं तो भाटू हूं, तुम्हारी नाक कटेगी। राजा ने कहा 1 साल का खर्चा चाहिए, तो अब इकट्ठा करो। कितनों को जोश आ गया, कहते मेरी ओर से इतना, मेरी ओर से इतना, मेरी ओर से इतना। अब वो इकट्ठा कर रहे हैं। कोई एक परिवार को, गांव को थोड़ा चलाना, सारी रियासत का खर्चा चाहिए, तो कितना चाहिए? अब जैसे चमासा होता है ना, तो आप बारियों के लिए एक एक घर, दूसरे घर, तीसरे घर ऐसे घूमते हैं, ऐसे वह भी घूमने लगे।
तो एक गांव से निकल रहे थे, किसी सेठ ने सुना कि हमारी बिरादरी के लोग ऐसे आ रहे हैं। वो उनके आगे हाथ जोड़ के मस्तक झुका के खड़ा हो गया। कहते आप हमारे आए हो, आप हमारे गांव को लांग के जा रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं जाने देना। मेरे घर चलो, जो रूखा सूखा है वो आपकी सेवा में हाजिर है। कहते नहीं नहीं नहीं, हमारे पास टाइम नहीं, काम बहुत बड़ा। कहते ना, मैं तो नहीं जाने दूंगा। इतने प्यार, इतनी विनम्रता से उसने बेनती की। एक दो सेठ पिघल गए। कहते भाई कुछ आपसे मांगता तो नहीं है, इसकी मनोहार को, भावना को देखो, चलो थोड़ा बहुत ले लो। इसकी सद्भावना हमारे साथ जुड़ेगी, हमारा काम जल्दी हो जाएगा। अब जब घर ले गया, बड़ी सेवा की। कहते सेवा के साथ उसके पैर जमीन पर नहीं लग रहे। शाह मेरे घर आए। जब उनका खाना पीना हो गया तो हाथ जोड़ के बेनती करने लगा, कहां जा रहे हो? कहते ऐसे जा रहे हैं। तो एक ने कह दिया, एक बारी तो इससे भी लेंगे। क्या करेंगे, इतनी सेवा की है तो एक बारी तो, एक दिन का खर्चा इससे भी लेंगे। तो दूसरा कहने लगा, इसकी वेशभूषा तो देख। कहते हम मांगते तो है ही, अपने लिए नहीं मांग रहे। किसके लिए मांग रहे? रियासत के लिए। अब झोली पकड़ी है तो मांगने में क्या हर्ज है? और वो कहने लगे, कहते एक बारी तो आपसे भी लेंगे। कहते बारी की तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे बापू जी बैठे हैं, मैं उनसे पूछ लूं पहले। बापू जी से पूछ लूं। तो जानते ने ना करने का एक तरीका ये भी होता है ना, घर वाले से पूछ लेता हूं, बापू से पूछता हूं, अपने बच्चों से पूछूंगा। कहते भाई देना तो ठीक है, नहीं तो ना कर दे, लारे ना लगाना। तो उस सेठ ने केवल इतना कहा, मैं अपने बुजुर्गों से पूछ लूं एक बार। कहते पूछ लो। जिस समय गए, कहा बापू जी ऐसे शाह लोग आए हैं और जे बात है, और वह एक बारी मंग रहे हैं। कहते बेटा एक बारी जे मौका मिला है, इसको हाथ से ना गवाना, जितना दे सकता है दे दे। संपत्ति ना लेके आए थे, ना लेके जाना है, बुजुर्गों की बड़ी मेहरबानी है, बहुत कुछ मिला है। अब आए, हाथ जोड़े। कहते जिसमें आपने बारियां लिखी हैं वो कागज तो दिखाओ। दिखा दिया। कहते मैंने नाम लिखना है ना, तो पेन भी दे दो। तो लालशाही वाला पेन रखा हुआ था। उसने क्या किया, ऊपर से लेके नीचे तक लाल लकीर लगा दी। कहते जे क्या? कहते सारे साल का खर्चा हमारे बापूजी की ओर से।
सारे साल का खर्चा हमारे बापू जी की ओर से। तो बीच में देखने वाले कहने लगे इसका दिमाग ठीक है, इतना बड़ा खर्चा, हम इतने बड़े बड़े सेठ, हम हफ्ते से ज्यादा नहीं बढ़ रहे, और ये क्या कह रहा है 365 दिन हमारे। तो किसी ने बोल दिया, कहते क्या कर रहे हो? कहते ठीक कहा। कहते इतना देगा कहां से? कहते चलो आपको भंडारा दिखाऊं। क्योंकि जहां आत्मविश्वास होता है ना, सरलता होती है, वहां छल बल नहीं होता। ले गया तय खाने में और सारा दिखाया। कहते और चाहिए तो बोलो। सारे हैरान। कहते इसकी वेशभूषा देखो, और ऐसा अनमोल रतन इस गांव में बैठा हुआ है। कहने लगे आगे बढ़। कहने लगे हम आपका सम्मान करेंगे राज्यसभा में, आपने तो हमारी नाक रख ली। कहते मैं क्या करूंगा वहां जाके, मेरी सेवा कबूल करो, बस इतना ही बहुत है। कहते नहीं। आखिर ले गए राजा के सामने। कहने लगे हमारा एक ही ये शाह सारे साल की रियासत का खर्चा ले रहा। राजा भी सोचता है ये व्यक्ति का लिबास, रहन सहन कैसा और कहां रहता है, इतनी संपत्ति, हम तो केवल दिखाने में लगे हुए। क्या दिखाने में? कि हम बहुत बड़े सेठ हैं, अपने मकानों में, राजभवनों में। लेकिन उसका नाम था खेमा शाह, जैसे भामा शाह आता है ऐसे उसने। तो कहते जोड़ा था स्वयं खाने के लिए नहीं, किसके वास्ते? जब मौका मिला और सारे का सारा ये समाज का है, आपसे लिया है और आपको ही समर्पित किया जाता है। कैसा बनना चाहिए? कहते परिग्रह तो हो तो ऐसा हो, और वैसा नहीं। बच्चे मांग रहे हैं, कुछ भी नहीं, बेचारे भूखे तड़फ रहे हैं, उनके लिए नहीं, जोड़ना है। बच्चों का क्या, आस पड़ोस में आपके पास है, कोई आया है, अपना सौभाग्य समझो, मेरे पास आया है। भगवान गुरुजन यही संदेश देते हैं, कैसे इंसान बनो, उदार प्रकृति के। आप बांटोगे, प्रकृति आपके प्रति क्या होगी? आपके प्रति उदार होगी, कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन यदि आसक्ति रखी ना, तो कहते जहां धन होता है वहां सांपों का वास होता है। क्यों होता है भला? मतलब जो जोड़ते हैं, न खाते हैं, न खिलाते हैं, न बांटते हैं, तो मरने के बाद फिर क्या बनेंगे? सांप ही बनेंगे। धन बड़ा प्यारा था ना, तो जिसका भी धन देखेंगे वहां कुंडली मार करके बैठ जाएंगे, ना खाएंगे ना किसी को खाने देंगे, क्योंकि पूर्व जनों का स्वभाव चल के आया। और जिन्होंने खाया भी है, बांटा भी है, और वो क्या बन जाते? सिर के ऊपर, कितना ऊंचा पहुंच जाते, दुनिया भी उनको याद करती। तो अब परिग्रह से आगे चलेंगे। आगे 4 पाप हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। इन्हीं के विपरीत आप प्रभास मुनि से सुन रहे हैं, जो धर्म के गुण हैं।
तो जैसा समय आएगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। पर्यूषण अब तो दरवाजे पर खड़े हैं, कितने दिन रह गए बीच में? एक दिन रह गया। बारियां वगैरह लिख ली हैं, सारा ध्यान रखना और जैसा कहा था ना वैसा ही करना। सब ने भाव बना कर रखना और ये काम होगा, ऐसा ही होगा। मतलब कि दिन में भी और रात को भी प्राया करके भाई लोग जो है ना 12 बजे तक तो बारी लिखा देते हैं और उधर 4 बजे 5 बजे और बीच के 4-5 घंटे हैं। जानते एक उपवास सर्दियों में होता है, एक उपवास गर्मियों में होता है। टाइम तो वही 24 घंटे होते हैं, लेकिन गर्मी में उपवास करना मुश्किल होता है क्योंकि जो बिहारी उपवास पानी पीना नहीं है, गर्मी लगेगी, पसीना आएगा, गला सूखेगा, तो जितना कष्ट आता है उसको समता से सहन करता उतनी महानिर्जरा होती है। ऐसे ही बारी लिखाते समय देखें जो सबसे ज्यादा मुश्किल टाइम है ना उसको स्वयं लो। जितने जवान हैं बुजुर्ग हैं जो भी हैं कहते सारी उम्र सोते ही तो रहे हैं, ये 8 दिन तो आए हैं। इन 8 दिनों में जो बारी लिखने कहने जहां आपको ठीक लगे हम अपने आप एडजस्ट कर लेंगे, चाहे जल्दी का हो चाहे बाद रात के बीच का हो, 12 से 4 बजे उसके बाद जहां आपको लगे। और आना है तो नींद से पहले हल्के हो लेना। ऐसा ना हो पाठ में बैठे और माला कहीं गिरे और तुम्हारा क्या हो, ऐसा नहीं। बिल्कुल हल्के होकर के चुस्त होकर के बैठना है। जितनी श्रद्धा से भक्ति से करोगे पाप कर्म तुम्हारे कटेंगे। नाम सारी समाज का हो, पाप किसके कटेंगे? पाठ करने वाले के कटेंगे। और नाम किसका होगा? सारी बरादरी का होगा। और बरादरी क्या है? तुम्हारे को छोड़ करके और बरादरी क्या है? आप ही तो सारे मिलकर के बरादरी है ना, समाज है। अब जो अच्छे ढंग से होगा तो आप सबकी शोभा होगी, और नहीं करोगे तो फिर थोड़ा होगा। जैसे अब अठाइयां चल रही हैं चारों ओर यही हो रहा कि रानियों में तपस्या बहुत हो रही है, किसकी शोभा हो रही है? पाप कर्म किसके कट रहे हैं? वो तपस्या करने वाले के कट रहे हैं। और नाम किसका हो रहा है? सारे समाज का हो रहा है। और दूसरे लोग अनुमोदना करके अपने पाप कर्म काट रहे हैं। उनको भी तो मौका मिल रहा है ना कि वहां इतना हो रहा है तो हम क्या करें, हम भी गुणगान करें, हमारे भी उनके भी पाप कर्म कट रहे हैं। करेंगे तो अपने को भी लाभ, समाज को भी, सबको लाभ होता है। तो इसलिए ध्यान रखना, तपस्या का भी, जाप का भी और शास्त्र अंतकृत दशांग का भी। तो मौका मिला है, बस खाली ना जाए इन्हीं शब्दों के साथ। ओम शांति।